वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। सो हम लोगों का क्या चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर ऑफ टू प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट्स का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे एंड हेयर वी कम्स फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग यहाँ से कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का सम्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ और अलग अलग क्वेश्चन से उन सब पर भी आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर नोट 1 कर लो एंड चलो ठीक है। इफ़ मॉड ए इज इक्वल्स टू 3, मॉड ए जो है इसका वैल्यू 3 है, मॉड बी का जो वैल्यू है 4, मॉड बी का जो वैल्यू है 4 एंड ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो है 6, ठीक है 6। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। अरे ऑटो फोकस तो किया है, फिर भी अब लगता है तुम लोग के लिए लगता है निकॉन का कैमरा लेना पड़ेगा 50,000 वाला। नाइस जोक है ना। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, जिसका मॉड का वैल्यू 3 है एंड मॉड का वैल्यू बी का 4 है एंड ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी जिसका वैल्यू क्या है 6 है। तो आपको क्या निकालना है, ए एंड बी के बीच में जो एंगल बन रहा है। सबसे पहला ए क्रॉस बी का कोई फॉर्मूला पता है? हाँ सर, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यही होता है ना। बट सर यहाँ पर मॉड दिया हुआ है, यहाँ पर तो मॉड नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, इफ़ अगर मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ ए ऑलरेडी है, उसका मॉड अल्टीमेटली काम क्या करता है कि मॉड ऑफ ए है, अगर ए का साइन नेगेटिव आता है तो वो ए बना देता है। तो डबल मॉड क्या करेगा, एक बार तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव का मॉड ए ही होगा ना, एक मॉड इज एनफ। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड एन कैप क्या होगा, एन कैप का मॉड। अब एन कैप का मॉड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर देखोगे तो डायरेक्टली एन हट जाता है, ये वाला रहता है, बट हम बताना चाह रहे हैं कि मॉड ऑफ एन क्या है। अच्छा ठीक है, एन क्या है, एन कैप बताया था। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर या फिर वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने में काम आता है। ये ए क्रॉस बी जो है, ये स्केलर ये भी वैल्यू स्केलर ही देता है। तो अल्टीमेटली ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर है, तो इसका साइन भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो वो डायरेक्शन कौन दिखाता है, एन कैप दिखाता है। एंड एन कैप का अल्टीमेटली यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये साइन थीटा कॉपी हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला आ गया। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया है 6, मॉड ऑफ ए का वैल्यू दिया है 3, मॉड ऑफ बी का वैल्यू दिया है 4, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2 साइन थीटा आया। तो अब बताओ, 11 में तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही अच्छे से किए हो सब, 11 में हो गया, 10 में हो गया, 9 में हो गया। तो ये साइन कितना का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। तो साइन साइन इन्वर्स करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 30 डिग्री। लेट मी चेक वन, हाँ एक सेकेंड, ज़रा एरोप्लेन मोड ऑन कर दूँ, वरना पता चला कोई बंदे का कॉल आया और पूरा किया कराए पे पानी चला गया। नाउ इट्स बेटर। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी डेटा दिया रहेगा उसको प्रूफ करके देखना। ये एक डेटा बन गया ना, ये 1 डेटा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, फोर्थ में से कोई भी एक 3 डेटा यहाँ पे दिया रहेगा। मान के चलो ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ और थीटा दिया हुआ, तो आपका ये भी निकल जाएगा। कोई भी देगा, सॉल्व करना है। इस टाइप का हो गया। एक और क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट वाला,
देखते हैं। चलो ठीक है, देखना। नंबर 2 देखो। तो जो क्वेश्चन में जो डेटा रहेगा ना, जो लैंग्वेज लिखा रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ना। देखना, एक क्वेश्चन है वो हम कर नहीं रहे, बस बता रहे। बोला है इफ ए बी एंड ए क्रॉस बी, ये सारा ही क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो फाइंड द एंगल, थीटा निकालना है। ए एंड बी के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ए एंड बी के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। आपको क्या करना है, ए और बी का सॉरी हाँ थीटा निकालना है। तो ये सारा तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लास्ट में वैल्यू दिया हुआ था ना, ए का वैल्यू 4, मॉड बी का वैल्यू 3। लाइक यहाँ पर ये बोल दिया है कि ए बी एंड ए क्रॉस बी आर यूनिट वेक्टर। डैट मीन्स कि इन सारे का मॉड वैल्यू क्या होगा, 1 1 1। फॉर्मूला लगाना, सारे का वैल्यू 1 पुट करना, और ये क्रॉस है तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा से तुम थीटा निकाल सकते हो। थीटा का यहाँ पर आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 हो गया। ये होमवर्क का पार्ट ही समझ लेना। चलो आ जाओ नंबर 3। नंबर 3 में है, कोई भी दे दिया है, वेक्टर दे दिया है, ठीक है। वेक्टर ए एंड बी आर एनी वेक्टर such that if a and b any vector such that a dot b is equals to a cross b, find the angle, थीटा निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है। ए और बी कोई भी वेक्टर है, सच डैट, इट इज अ सच डैट, नॉट शो डैट, such that a dot b equals to a cross b, find the angle between them. Solution, here mod of a dot b is equals to a cross b। a dot b का फॉर्मूला याद है, किसको याद नहीं है, a b cos थीटा, ये वाले का थोड़ा देर पहले ही लिखा है, a b साइन थीटा। चूँकि यहाँ पर मॉड है, यहाँ मॉड है, तो मॉड ऑफ n का वैल्यू 1 हो जाता है। ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, हमको निकालना है थीटा। तो इसको यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले जाओ, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, tan थीटा विल इक्वल्स टू 1। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो कैसे ये सारे डेटा दिया रहेगा, आपको उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, एंड सॉल्व करना है, एज सिंपल। ये वाला क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है, ये अल्टीमेटली हम फर्स्ट ईयर में भी मेरा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाकर हमको बहुत खुशी मिला था, क्योंकि थोड़ा परेशान हुए थे, बट जब शांति से बैठकर उसका डेफिनेशन उसमें यूज़ किया तो आंसर अपने आप मेरे नज़रों के सामने। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आते हैं नंबर 4 का। शो लिख देते हैं पूरा। शो डैट ए एंड, ये एक वेक्टर है, बी माइनस
ए डॉट बी मॉड ए स्क्वायर, ये अच्छा 2 + 2 कितना होता है 4 है ना, 2 रियल नंबर है एंड दूसरा वाला 2 भी रियल नंबर है, तो सम ऑफ 2 रियल नंबर इज 4, इट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो एक वेक्टर अब बोलोगे सर यहाँ पर 2 वेक्टर कैसे हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ये इतना बड़ा सा, ठीक है, यही समझना थोड़ा सा दिक्कत है। क्वेश्चन डायरेक्टली बोला है शो डैट द वेक्टर ए एंड द वेक्टर दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये देखना बी वेक्टर है ए डॉट बी क्या होता है 2 3 4 स्केलर होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इट इज ऑल्सो एन स्केलर, दैट मीन्स ये पूरा फ्रैक्शन पार्ट क्या है स्केलर है, एंड यहाँ पर ए वेक्टर है। तो बी वेक्टर एंड ए वेक्टर सम एंड माइनस सब्ट्रैक्शन भी कुछ भी करेंगे दो वेक्टर का तो वो भी क्या होगा वेक्टर होगा। तो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ये दोनों को क्या प्रूफ करना है परपेंडिकुलर। अब याद करो परपेंडिकुलर वाले केस कौन सा था, सिंस वेक्टर ए एंड ये बड़ा सा वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए एंड ये बड़ा सा वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा देयरफॉर ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, इसका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए, और अगर 0 आ जाता है देन वी कैन इजली से दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न ना यही होता है ये वाले पार्ट में, मुझे यही वाला पार्ट में थोड़ा परेशानी हुआ था, बट हम थोड़ा सा ध्यान लगाए तो बन गया था। एंड जब कोई सम्स नहीं बने एंड तुम उसके पीछे लग जाओ बनाने के चक्कर में और वो सम बन जाए, उससे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में कुछ नहीं होने किसी चीज़ से नहीं मिलता। ठीक है, आजमा कर देख लेना एक बार। ये क्या है ना ये स्केलर है, लाइक इसका वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकता है, ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो सकता है लाइक 4 स्केलर है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है लाइक 2 स्केलर है, एंड डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा एक स्केलर मिलेगा। तो ये जो सर्किल है इसको स्केलर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो ए डॉट बी हो गया माइनस, अब क्या होगा ए डॉट ये बड़ा सा इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, अब ये रहा स्केलर, तो ए डॉट बी स्केलर जो है वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, एंड ये वेक्टर डॉट हो गया किसके साथ ए डॉट ए। क्लियर है यहाँ तक, ये पूरा स्केलर था लाइक ये वाला देखना ए डॉट एम बी, एम क्या है एम इज स्केलर तो एम कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ए डॉट बी ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेगा बी के साथ करेगा। सिमिलरली यहाँ पे वही केस हुआ है। ठीक है, तो ए डॉट बी माइनस ये ए डॉट बी ऊपर हो गया नीचे स्क्वायर, और ए डॉट क्या होता है स्क्वायर ही होता है, तो ये कैंसिल, माइनस ऊपर क्या बचा ए डॉट बी बचा, ये भी कैंसिल 0। ठीक है, ये भी क्या हो गया 0, एक सेकेंड कैमरा चेक, ठीक, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया ना, विच शोज डैट व्हाट विच शोज डैट ए एंड दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला लाइन आप लोग को लिख लीजिएगा क्या
दिस शोज दैट ए वेक्टर एंड दिस बड़ा वाला वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस अ बिगर वेक्टर इज सॉरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना। चलो another my favorite question is coming after this. So look, देखना क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, ठीक है। आप लोगों को अपना जो ऊपर वाले ने दिया है सबको दिमाग, उसको यूज़ करना। एंड वन मोर थिंग, जब कोई चैप्टर पढ़ो तो उसका जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला अल्टीमेटली बनता है किससे? थ्योरी से बनता है। तो थ्योरी को समझकर उसका फॉर्मूला को याद कर लेना है, उसको सामने रखना है कि जब सम बनाए तो हम जल्दी से हमको आइडिया मिल पाए फॉर्मूला देखकर, हाँ ये लगाना है कि वो लगाना है। जो देखना, जब ये लगाना है वो लगाना है क्लियर हो जाएगा, देन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सम्स बनने लगेगा फिर। चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, नंबर 5 या 6 नेक्स्ट जो भी है। A, B and C are any three vectors, A, B and C are any three vectors such that A, B, C कोई वेक्टर है जो ये कंडीशन दिया हुआ है that sum of this vector is equals to 0, and if mod A 3 4 5, ठीक, mod A 3, B है 4, C है 5, ये गिवन डेटा है। show that A dot B plus B dot C plus C dot A is equals to 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये above two conditions are given, then we have to show that this is equals to 0। चलो, how can we start from this? कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे स्टार्ट करूँ, बताओ। सिंपली ये देखना, यहाँ पर A डॉट B है, B डॉट C है एंड C डॉट A है। तो सोचो ना एक बार, हमको क्या हम बता तो देंगे यार, थोड़ा सा आइडिया देखो। हमेशा जब भी प्रूव और शो रहता है तो उस पर फोकस करना चाहिए। देखना यहाँ पर A डॉट बी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको A से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, A डॉट बी मिलेगा एंड C डॉट A भी मिल जाएगा। ठीक है। उससे पहले सम्स में आने से पहले एक छोटा सा थ्योरी लिख लो। A डॉट बी इज इक्वल्स टू B डॉट A। A डॉट बी इज इक्वल्स टू B डॉट A होता है, एंड A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A नहीं होता है, सिर्फ एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, A क्रॉस B क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ B क्रॉस A हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टीज याद रखना। एंड बता भी सकते हैं अगर देखना क्या होता है, ये डायरेक्शन की वजह से अपोजिट साइन आ जाता है। लाइक देखना, तुम करना क्या चाह रहे हो, ठीक है यही तक रहने दो, छोड़ो। A डॉट बी क्या हो जाएगा, B डॉट A विथ पॉजिटिव, क्योंकि ये स्केलर है ये भी स्केलर है, इसका आंसर 2 आएगा तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाता है, वो पाई माइनस 80 करके आता है। ठीक है, ये याद रखना बस, ये सम्स में यूज़ होगा। डॉट प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ साइन का
चेंज हो जाता है सॉल्यूशन। नंबर 1, मल्टीप्लाइंग equation 1 by A as a dot product. Multiplying as a dot product equation number 1 by vector A. That means A dot A plus B plus C is equals to, अच्छा ये -25 है, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़ीरो कैसे हो गया। इसको -25 प्रूफ करना है। तो ये सॉरी ये भी तो ज़ीरो वेक्टर है, तो A डॉट ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्वेश्चन में देखना C डॉट A है, यहाँ पर A डॉट C है, ठीक है। तो A स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस C डॉट A इज इक्वल्स टू ज़ीरो। A डॉट B प्लस C डॉट A इज इक्वल्स टू -9, इक्वेशन नंबर 2। याद रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ किया, लाइक स्टार मार्क्स में पहले ही करवाया था कि A डॉट C इज इक्वल्स टू C डॉट A होता है ना, वही वाला यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ हुआ अगेन, इक्वेशन नंबर 2 याद रखना, ठीक है। अगेन फिर से करना है आप लोगों को, मल्टीप्लाइंग डॉट प्रोडक्ट इक्वेशन नंबर 1 बाई बी। अब क्या करेंगे, बी से करेंगे, तो क्या होगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए डॉट बी प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू, ये वहाँ चला जाएगा और बी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर -16। ये इक्वेशन नंबर द थर्ड वन। अगेन 2 1 3 हो गया, वहाँ पर था क्या, अच्छा वो हम याद हो जाएगा, ए से किया था ना, वहाँ पर 9 था। अच्छा चलो ठीक है, वो 9 था, ये 16 है, याद रहेगा मुझे, ठीक है, नो वरी अबाउट इट। फिर से अगेन मल्टीप्लाइंग एज ए डॉट प्रोडक्ट इक्वेशन नंबर 1 बाय सी, आप लोग को लिखना है फिर से। अब ये क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा सी डॉट ए, अच्छा एरो लगा लेना, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी, ज़ीरो। सी डॉट ए वहाँ पर तो वही है, तो वही छोड़ देते हैं। सी डॉट बी को क्या करते हैं, बी डॉट सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सी डॉट ए
बी डॉट सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 0, सी डॉट ए बी डॉट सी minus 25. Equation number as I think 2, 3 and 4. Now I know थोड़ा सा लेंदी है बट एग्जामिनर का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये. एडिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4. तो मुझे याद है आप लोग जब ऐड करोगे तो देखना सब 2 टाइम्स आ जाएगा. सब 2 टाइम्स आ जाएगा. यहाँ पर है कितना, -25, वो था 9 और एक था 16. ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया -50. नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला वैल्यू चाहिए हमको, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए -50/2 -25 प्रूफ्ड. थोड़ा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है एंड इजी टू रिमेंबर है. क्या बोला, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी टू रिमेंबर है. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने या करने की ज़रूरत नहीं है. सो तो बताइए क्या किया जाए, क्या सम्स किया जाए नेक्स्ट. लेट मी चेक आउट सम क्वेश्चंस which is exam oriented. है ना. चलो ठीक है. क्या ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है. एक ये फॉर्मूला और देख लेना, ठीक है, वो टाइप का शायद रह गया. देखो चलो. क्या बोले, जब से ये वाले ये रूम में जब से बेड आया है ना, तो मेरी ये मुसीबत ना बढ़ गया बहुत. व्हाट शुड आई से. इट इज़ अ पैरेललोग्राम, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है बट एज्यूम कर लेना दैट इट इज़ अ परफेक्टली फिगर. ठीक है ना, फिगर. ठीक है, तो ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी. तो दिमाग लगाओ और बताओ ये वेक्टर कैसा होगा. बोथ आर पैरेलल, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना. ये इसका पैरेलल है तो कुछ कैसा होगा. ठीक है, तो आप लोग को ये सब नहीं यूज़ करना है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहे हैं, बस ये आया तो हम बता दिया. ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसका फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, एरिया का. एरिया क्या हो जाएगा इसका, मॉड ऑफ ए इंटू बी, नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट. क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा.
और अगर फिर हम बोले कि चलो ये वाले का ट्रायंगल बताओ, ये वाले का एरिया क्या होगा, तो मेरे भाई ये वाला ट्रायंगल का ए बी डी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो चलो ये फॉर्मूला हो गया साइड्स का। याद रखना वेक्टर कौन सा दिया है, एडजेसेंट साइड लिखा हुआ है या फिर डायगोनल्स दिया हुआ है। ये एक डायगोनल है, ए बी सी डी हो गया ना, पी क्यू दे देते हैं, ये वाला डायगोनल है पी एंड ये वाला क्या है क्यू, वेक्टर है। ठीक है, तो इस वाले पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्रॉस क्यू। अगर एडजेसेंट साइड है तो उसका एरिया हो गया ए क्रॉस बी एंड ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो मैंने हाफ कर दिया। इफ इन द क्वेश्चंस द डायगोनल्स ऑफ the diagonals of parallelograms are given like P and Q are the two diagonals of this parallelogram, then the area of the parallelogram ABCD is equals to half of P cross Q। जब डायगोनल रहेगा तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा एंड जब एडजेसेंट साइड रहेगा तो ए क्रॉस बी लगेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कीप इन माइंड। अभी देखो एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के ऊपर, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते देखते मुझे आ गया तो मैंने बोला कि चलो ये क्वेश्चन दिया जाए। नंबर 6 या 7 या 5 जो है लगा लेना नंबर, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। एक वेक्टर है क्या ए, थोड़ा मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना से सही रहेगा, लेकिन लेंदी वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बड़ा लिखने से। आई माइनस जे प्लस के। चलो क्वेश्चन है, सुनना। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स ये वाला adjacent sides whose vector are this and this, find the area of the parallelogram this। तो यहां पर ही लिख लेंगे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मॉड हो जाएगा, वी हैव, अच्छा ठीक है, मॉड हो जाएगा इज इक्वल्स टू आई जे के ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई जे के, ए क्या है भाई 3 - 1 4, बी क्या है 1 - 1 1। ठीक है, अब आप लोगों को क्या कर लेना है, आई -1 +4 माइनस जे या फिर प्लस जे ले लो, 3 - 4 प्लस के -3 + 1। ये वाला देखना क्लास करवाया, थोड़ा सा समझ लेना अपने हिसाब से। ये हो जाएगा 3i - j
माइनस 2k। देयरफॉर मॉड ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 3 का 9, 1 + 4 √14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √14। हाँ, तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, वेरी शॉर्ट। आंसर राइट नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई। 3i - j + 4k, i - j + 4k, i - j + k। आना तो चाहिए था। अगर इससे नहीं आ रहा तो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, इससे भी आना चाहिए था। एक बार इसको चेक कर लेना तो क्रॉस प्रोडक्ट को ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो ये वाले लगा लेना फॉर्मूला, ए क्रॉस बी ए, फिर तो यहाँ पर एंगल लग जाएगा ना, प्रॉब्लम तो ये भी है। ये वाला फॉर्मूला से अगर जाते हैं, ये वाला फॉर्मूला में क्या था, साइन थीटा, तो हमको थीटा तो पता नहीं है, तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। है कि नहीं, बोलो। ए क्रॉस बी आई जे के, 3 - 1 4 1 - 1 1, ये के है ना 4k है, ओनली के है, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, -1 माइनस अच्छा यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया, -4 होता तो ये अल्टीमेटली 4 हो जाएगा। हाँ, प्लस जे में क्या हो जाएगा, 3 - 4 प्लस के में क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस, ठीक है। -3 + 1, आसार तो फिर कुछ वही लग रहा है। मॉड मॉड निकाल लेने से क्या हो जाएगा, आंसर तो फिर वही आ गया। चलो 14 ही आंसर होना होगा तब, या फिर आंसर गलत है या कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो ये वाला चेकआउट। (42 स्क्वायर यूनिट दे रहा है यार, क्या बात है, प्रॉब्लम कहाँ हो गया, 42 दे रहा। एक बार ठीक है, देख लेना, आंसर 42 दे रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क बनाइए, उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स का ये वाला जो है प्रोडक्ट जो है, दो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हो गया है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हो गया है, मोटा मोटी हो गया है। तो बाकी क्वेश्चंस को कीजिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो
नेक्स्ट क्लास में भी यही वाला करवा देंगे, वरना फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगर कुछ रहेगा तो करवा देंगे। तो मिलते हैं फिर कल, सी यू, बाय।